नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सेस जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। SSC की नई भर्ती आई है जिसमें कि 854 टोटल पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कुछ पोस्ट एक्सेसमेंट के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। पूरी डिटेल्स को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको। दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस पोस्ट के लिए तो जो टोटल पोस्ट यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 854 टोटल पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कुछ पोस्ट एक्सेसमेंट के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 नवंबर 2020 से शुरू हो गई है और लास्ट डेट अप्लाई करने की रखी गई है 24 दिसंबर 2020। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप जमा कर सकते हो 26 दिसंबर 2020 तक, और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय रखा गया है मई 2021। जहां तक एज की बात है, एज की गणना 1 जुलाई 2020 से की जाएगी और जो भी 21 से 42 साल के हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमेंट को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ में ST SC OBC है उनको भी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो भारत का नागरिक हो इसके अप्लाई कर सकता है। तिब्बती शरणार्थी जो 1962 से पहले भारत में आ गए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में अन्य डिटेल्स दिया गया है। इन पोस्टों के लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो रखी गई है ग्रेजुएशन, यानी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष को ही अर्हता। यानी दोस्तों, यदि आपके पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है आप उसके बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, कुछ पोस्टों में जो है हिंदी टंकण यानी हिंदी टाइपिंग की जो स्पीड है वो 4000 डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड मांगी गई है। तो दोस्तों, बात करें रिक्रूटमेंट की तो ये रिक्रूटमेंट है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आ रही है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेलीफोन नंबर दिया गया है, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके सवाल हैं तो आप इन टेलीफोन नंबर पर रिंग करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। वैकेंसी की पूरी जानकारी इसमें दी गई है कि किस किस डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन से पोस्टें हैं और कितनी उनकी संख्या है। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो ये जो वैकेंसी सभी समागांव के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी जो कि टोटल पोस्ट 35 रखे गए हैं। उसके अलावा छात्रावास अधीक्षक 3 पोस्ट रखे गए हैं। यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी हैं। उसके अलावा और दूसरे डिपार्टमेंट में सहायक समीक्षा अधिकारी जिसकी 2 पोस्ट रखे गए हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी 4 पोस्ट रखे गए हैं। संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के 9 पोस्ट रखे गए हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 292 पोस्ट रखे गए दोस्तों। उसके अलावा वेटन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज की 16 पोस्ट रखी गई है। सहायक स्वागती जो कि लेडीज़ के लिए हैं 6 पोस्ट रखे गए हैं। सहायक प्रबंधक उद्योग के 70 पोस्ट रखे गए हैं और ग्राम विकास अधिकारी के 381 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। टोटल जो पोस्ट रखे गए हैं 854 पोस्ट रखे गए हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत रखे गए हैं। पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया दोस्तों। सबसे पहले बात करें यहाँ पे सहायक समाज कल्याण अधिकारी की, जिसकी की टोटल पोस्ट 35 रखी गई है और जिसमें कि एक्सेसमेंट का आप कॉलम देख रहे होंगे, जिसमें कि एक पोस्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी का रखा गया है जो कि सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है। इस पोस्ट के लिए जो पेमेंट मिलेगी आप लोगों को 29,200 रुपये से 92,300 लेवल 5 की तनख्वाह मिलेगी। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, इसमें कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आगे दोस्तों बात करें, यहाँ पे कुछ पोस्ट है जिसमें कि एक्सेसमेंट का नहीं कोटा रखा गया है, लेकिन काफ़ी पोस्ट हैं जिसमें एक्सेसमेंट का कोटा रखा गया है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की, जिसमें कि टोटल पोस्ट 292 हैं और जिसमें कि एक्सेसमेंट कॉलम आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अल्मोड़ा, इनके लिए पोस्ट रखी गई है दोस्तों। एक्सेसमेंट के लिए 3 पोस्ट रखी गई हैं, जिसमें कि 2 सामान्य जाति के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी बागेश्वर का, इनके लिए भी एक्सेसमेंट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। आगे दोस्तों यहाँ पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो कि चमोली है, उनके लिए भी यहाँ पे एक्सेसमेंट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। आगे दोस्तों यहाँ पे बात करें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो कि पौड़ी गढ़वाल के लिए रखा गया है और जिसके लिए कि एक्सेसमेंट के लिए 4 पोस्ट रखी गई हैं, जिनमें कि 2 सामान्य जाति, 1 अनुसूचित जाति और 1 अति पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट रखी गई हैं। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के लिए पोस्ट रखी गई हैं। यहाँ पे टोटल बात करें तो 292 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि 11 पोस्ट एक्सेसमेंट के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। इन सब की जो तनख्वाह रहेगी दोस्तों ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की 25,500 रुपये से 81,100 रुपये लेवल 4 की आपको तनख्वाह मिलेगी। इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई दोस्तों कि आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे अपने आर्मी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास है उसके बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और एक बात और लिखी यहाँ पे कि
कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई स्पीड नहीं मांगी गई है, लेकिन आपके पास CCC यानी CCC लेवल का प्रमाण पत्र धारक आप होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों वो है सहायक प्रबंधक उद्योग की, जिससे कि टोटल पोस्ट हैं 70। और यहाँ पे जो पोस्ट एक्सेसमेंट के लिए रखे गए हैं, 4 पोस्ट एक्सेसमेंट के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। 70 टोटल पोस्ट हैं, 2 सामान्य जाति के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए और 1 अति पिछड़ा वर्ग के लिए रखे गए हैं। इसकी तनख्वाह की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये लेवल 6 की आपको पेमेंट मिलेगी। इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए। आपके पास चाहे आर्मी एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो भी मान्य है, अथवा यदि आपके पास ये नहीं है तो अन्य यहाँ पे लिखा गया है कि दोस्तों किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से हथकरघा टेक्नोलॉजी, वस्तु टेक्नोलॉजी या फिर क्राफ्ट टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह में आपके पास इसका डिप्लोमा होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है दोस्तों वो है ग्राम विकास अधिकारी, जिसके लिए कि टोटल पोस्ट हैं 381, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में रखी गई हैं। और पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी पोस्ट रखी गई हैं। तो हम दोस्तों इसके लास्ट में चलते हैं और देखते हैं कि एक्सेसमेंट के लिए टोटल जो पोस्ट रखी गई हैं वो कितने रखी गई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे और देख सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। तो टोटल दोस्तों बात करें यहाँ पे 381 पोस्ट हैं, जिसमें कि एक्सेसमेंट के लिए 12 पोस्ट रिजर्व करके रखी गई हैं। इसके लिए जो तनख्वाह मिलेगी दोस्तों 25,500 रुपये से 81,100 रुपये लेवल 4 की पेमेंट मिलेगी। शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी भी संस्थान से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आरक्षण के बारे में यहाँ पे डीपली लिखा गया है कि रिजर्वेशन जो भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नौकरी की है, जो चिकित्सा के कारण भी डिस्चार्ज आए हैं यानी कि जो पेंशन ले रहे हैं या फिर डिसेबिलिटी हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और जो एक्सेसमैन है उनको 5% रिजर्वेशन दिया गया है, जो भी उत्तराखंड के निवासी हैं। ऑनलाइन किस तरह से आप लोगों को आवेदन करना है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिया गया है दोस्तों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका मैं पहले बताया था कि ssc.uk.gov.in के माध्यम से आप लोगों को आवेदन करना है। और क्या आप लोगों को करने होंगे, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि किस किस तरह से आपको अपना फ़ोटो सेंड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर, थंब वगैरह वगैरह करना है, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। कैसे आप लोग अपना भुगतान कर सकते हैं और क्या क्या इसकी फ़ीस रहेगी, पूरा डिटेल्स इसमें दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्कशन में अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन दोनों का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डीपली पढ़ सकते हो और इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हो। जो परीक्षा होगी दोस्तों वो मार्कशीट है उसके माध्यम से होगी, फ़िलहाल इसमें ऐसे ही बताया गया, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं बताया गया है। और निगेटिव मार्किंग उसमें रहेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में घंटे का निशान जरूर दबाएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप उसका फ़ायदा उठाएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।